हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एग्जाम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शर्मा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल HPGK हब। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि रोजाना टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। हजारों की संख्या में जो भी हमारे हाई कोर्ट के अभ्यर्थी हैं उनके साथ आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो मात्र 499 में जो है ये आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज MCQs एंड टॉपिक वाइज डेली टेस्ट मिलेंगे। तो आप सिंपली ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8278723715 इस पे व्हाट्सएप करके सारी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं। तो प्रतिदिन आप जो है सरकारी नौकरी, जब तक आपकी हाई कोर्ट का एग्जाम नहीं था तब तक डेली आप टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड इन अप्रैल 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से। 2021 अप्रैल में भारत के मुख्य न्यायाधीश नामित कौन थे? जस्टिस NB रमन्ना, जस्टिस AM खनविलकर, जस्टिस अशोक भूषण या जस्टिस अरुण मिश्रा। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें राइट है? देखिए स्टूडेंट्स, और साथ साथ में आंसर कीजिए और एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जस्टिस NB रमन्ना। अप्रैल 2021 तक न्यायमूर्ति NB रमन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था। संजीव खन्ना जो है एक भारतीय न्यायविद हैं, जो ऑप्शन है 11 नवंबर जो कि आपका 2024 से भारत के 51st जो है वो आपके चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हैं। वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के पदेन संरक्षक जो हैं वो प्रधान हैं और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के उप कुलपति के रूप में भी ये कार्य कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जो है न्यायमूर्ति खन्ना जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी अपनी सेवाएं जो है वो दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, In 1862, the High Court was first established at 1862 में उच्च न्यायालय पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था आपका? मद्रास, दिल्ली, ग्वालियर या झांसी? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो उसमें ये आपका क्वेश्चन कवर होता है। अगर आपने वो सारे सिलेबस कवर किया है तो आप आंसर इजीली कर पाएंगे। तो अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मद्रास। 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना जो थी वो की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट वाज पास्ड टू डिफाइन एंड लिमिट द पावर्स ऑफ सर्टेन कोर्ट्स इन पनिशिंग अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एंड टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर इन रिलेशन देयरटू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द एक्ट पास्ड? अदालत की अवमानना अधिनियम को, अदालत की अवमानना के लिए जो है कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने और उनकी जो प्रक्रिया है उसको विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। तो ये अधिनियम जो है वो आपका किस वर्ष जो है वो आपका पास हुआ था, पारित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन पर, 1971 में, 1975, 1969 या 1982 कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1971, क्योंकि HP हाई कोर्ट के एग्जाम में जो है वो ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट वाज पास्ड इन 1972 टू डिफाइन एंड लिमिट द पावर्स ऑफ सर्टेन कोर्ट्स इन पनिशिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एंड टू रेगुलेट देयर प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following years did the Supreme Court of India come into existence after independence? Most important question, स्वतंत्रता के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955, 1948, 1950, 1952। पॉलिटी में आपका ये जो आपका जुडिशियल वाला चैप्टर रहता है वहीं से आपसे ये जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1952। The Supreme Court of India came into existence on 26th of Jan 1950 and is located on Tilak Marg, New Delhi. Initially, it functioned from the Parliament House before moving to its current building. On 28th of Jan 1950, 2 days after India became a sovereign democratic republic, the Supreme Court officially began its operation. Articles 124 to 147 in Part 5 of the Indian Constitution outline the organization, independence, jurisdiction, powers and procedure of the Supreme Court. The 48th and present Chief Justice of India is N.V. Ramana. तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 26 जनवरी 1950 को हमारा अस्तित्व में आया था। यह दिल्ली के तिलक मार्ग पर स्थित है और प्रारंभ में ये संसद भवन, हमारा जो पार्लियामेंट है, वहीं से ये कार्य करता था। फिर इसे अपनी वर्तमान इमारत में ट्रांसफर किया गया था। 28 जनवरी 1950 का दिन जब भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक रूप से अपना कार्य शुरू किया। भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसके अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, स्वतंत्रता है, क्षेत्राधिकार है, शक्तियां और जो प्रक्रियाएं हैं वो निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स कम्स टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच जुरिडिक्शन। दो राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो वो आपका किस में आता है? ऑप्शन ए आपका अपीलेट, एडवाइजरी, स्पेशल या ओरिजिनल, किस में आता है? तो इस क्वेश्चन का जो है आपने अगर सोचा है आंसर ऑप्शन डी मौलिक, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद जो आर्टिकल 131 है उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कौन कौन से विवादों को निपटा सकता है, हैंडल कर सकता है। तो जिसमें आता है कि डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, भारत सरकार या एक से अधिक राज्य हैं उनके बीच विवाद होता है तो उनको निपटाता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर, भारत सरकार और एक या अधिक राज्य और अन्य राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं उनको निपटाता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसको निपटाता है। आर्टिकल 131 में ये आपका मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। Which one option is the right answer? ध्यान से देखिए और लगाइए आंसर। कितना अभी तक जो है वो एचपी हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं एचपी हाई कोर्ट ज्यादा किसी भी एग्जाम के लिए टाइम नहीं लेता है। जल्दी से एग्जाम करवा के जो है वो आपका प्री मेन टाइपिंग और आपका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, इंटरव्यू के बाद जो है वो जल्दी जो है वो अपॉइंटमेंट भी दे देता है। तो एक सुनहरा मौका है आपके पास, डेली टेस्ट लगाने तो व्हाट्सएप कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय था। इसे जो है वो आपका 1 जुलाई 1862 को जो है औपचारिक रूप से यहाँ पर खोला गया था, फॉर्मली ओपन किया गया था। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे तो वो कौन थे? सर फ्रांस पीकॉक थे। पहले इसे द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था और ये वर्तमान में जो है भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। ये इस न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को जो है केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निपटार करने का जो अधिकार है वो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन के आता है, ओरिजिनल, एपिलेट या आपका जो है वो न्याय शास्त्र, किसके अंतर्गत जो है वो आपका आता है? ध्यान से आपने देखना है, आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी
मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केंद्र और जो राज्य हैं के बीच विवादों का फैसला करने की जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है वो उसके मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आती है। मूल अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले की पहली बार सुनवाई करने की परमिशन देता है, एलो करता है, जबकि जो अपील अधिकार है वो क्षेत्र में वह निचली अदालत के फैसले को जो है वो रिव्यू करता है, समीक्षा करता है। And in India, the Supreme Court has exclusive original jurisdiction over disputes. भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय उसके पास विवादों पर विशेष मूल अधिकार क्षेत्र है, जिसमें आपका बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट्स आते हैं। बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। Additionally, Article 32 of the Indian Constitution grants the Supreme Court writ jurisdiction for cases involving the enforcement of fundamental rights of Indian citizens. इसके तहत जो है वो भारतीय संविधान का जो आपका आर्टिकल 32 है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके परिवर्तन के लिए रिट का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द एब्रिविएशन PIL स्टैंड फॉर? PIL का संक्षेप रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, प्राइवेट इंडस्ट्री लिमिटेड, पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही, यानी कि PIL की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL सार्वजनिक हित मुकदमा जो है वो उस मुकदमे को कहा जाता है जो कि सार्वजनिक हित की रक्षा करने और जो सामाजिक रूप से वंचित समूह है उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लड़ा जाता है। इसे भारत में न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा जो था वो पेश किया गया था ताकि कानूनी जो प्रणाली है उसको जनता के लिए बिल्कुल सुलभ बनाया जा सके, एक्सेसिबल हो सके पब्लिक के लिए, साथ ही साथ जो है वो सोशल जस्टिस प्रमोट हो सके। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड 3 राइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज 3 राइट्स? न्यायालय में निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान ने 3 अधिकार प्रदान किए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है उन 3 अधिकारों में से आपका नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं है बोला गया है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है, नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन बी, नो पर्सन बॉर्न इन इंडिया विल बी ट्राइड अंडर फॉरेन लॉज, भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को विदेशी कानूनों के तहत परीक्षण नहीं किया जाएगा। ऑप्शन सी, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन इज इलीगल फॉर फ्रॉम अ बैक डेट, कोई भी कानून जो है किसी कार्रवाई को जो है पिछली तारीख से अवैध घोषित नहीं करेगा। एंड ऑप्शन डी है, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, किसी भी व्यक्ति से अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए जो है वो नहीं कहा जाएगा। ध्यान से देखो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो वो नहीं है। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा है ऑप्शन बी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, नो पर्सन बॉर्न इन इंडिया विल बी ट्राइड अंडर फॉरेन लॉज। भारतीय संविधान द्वारा जो है वो आपका निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए 3 अधिकार जो है वो आपके आर्टिकल 20 में मेंशन है, ठीक है, डिस्क्राइब किया गया है उनको। तो जिसमें कि पोस्ट फैक्टो कानूनों से सुरक्षा आती है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा सिवाय इससे कि उस अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन किया हो। साथ ही साथ जो है वो कोई भी कानून अपराध के समय लागू दंड से अधिक दंड नहीं लगाएगा। साथ ही आपका देते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि दोहरा दंड से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार जो है वो विक्ट नहीं होगा, उसको 2 बार दंडित भी नहीं किया जा सकता है एक ही अपराध के लिए, चाहे वो उसकी सजा कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उसको सेकेंड टाइम जो है वो सजा नहीं दी जा सकती है एक ही अपराध के लिए। साथ ही में आपका इसमें आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्मनिंदा से सुरक्षा, किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी जो है वो यहाँ पर मजबूर नहीं किया जा सकता है, उसको कंपेल बाध्य नहीं किया जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर जो था वो मतलब ऑप्शन बी था, ठीक है, इसमें जो है वो बी ऑप्शन इसका अधिकार क्षेत्र नहीं था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर, लोक अदालतें जो है किसके तहत स्थापित की गई हैं? लीगल कंसिलिएशन एक्ट के तहत,
लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट के तहत, या फिर आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत। विच वन ऑप्शन इज द राइट आंसर? तो आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, लोक अदालतें जो है वो विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो एस्टैब्लिश की गई हैं। लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान जो होता है इसके लिए एक मंच है जो कि पारंपरिक अदालतों के बाहर विवादों के सुलह को जो है वो सक्षम करती हैं। ठीक है, अब की फीचर्स ऑफ लोकसभा की बात करें तो ये क्या करती हैं, ये जो भी केसेस होते हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती हैं, चाहे वो फिर आपका कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, या फिर जो भी आपका प्री लिटिगेशन स्टेज है उस पे है उनको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ जो है वो आपका जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनका समाधान आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। और भारत में जो है वो पहली लोक अदालत आपकी कहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी? गुजरात में 1982 में। लोक अदालतें लोगों को त्वरित, लागत प्रभावी और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए एक हम कह सकते हैं कि प्रभावी तंत्र जो है वो बन गई हैं। तो ये थे हमारे आज की इस वीडियो की बहुत ही जो है वो पॉलिटी के रिलेटेड आपके जुडिशरी पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप भी जो है घर बैठे जो है HP हाई कोर्ट में अगर आपका सपना है जो पाने का, तो सुनहरा मौका आपको आया है। जल्दी से स्क्रीन पर हमारे विजिबल नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। डेली टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। HP हाई कोर्ट की परीक्षा के बाद भी अगर सरकारी नौकरी लगने तक आपको डेली टेस्ट लगाने की सुविधा हम जो वो दे रहे हैं, ठीक है। तो मात्र 499 में जो है टिल आपके एग्जाम क्वालिफाई तक जो है हम आपको ये सारे टेस्ट जो है एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे। जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और छोटी बड़ी अपडेट के साथ और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।